आज की सभा में हार्दिक अभिनंदन और ख़ास तौर से विशेषकर बहन सुमोना जी का, जिन्होंने हमें मौका दिया द्वार का आगे का और अपने विचार रखे। भाई साहब जसपाल जी से बहुत दिन से बातचीत चल रही थी और समय हम निकाल नहीं पा रहे थे, और आज जब मुलाकात हुई तो शायद 1 घंटा पहले भाई साहब ने हमें पूछा। तो कितनी बढ़िया बात है कि कहीं ना कहीं इन्होंने कुछ तो समझा। लगा कि कुछ लोग नए हैं, कभी कभी हम नई चीज़ करते हैं जो हमने करी नहीं होती, जो अब तक किया होता है उसी से हमारा दिमाग विकसित होता है। जो माहौल चल रहा होता है उसमें हम फंसे होते हैं। हम जिस घर में पल रहे होते हैं उस घर के माहौल से अच्छी तरह वाकिफ होते हैं, मगर जब हम दूसरे घर में जाते हैं, दूसरी जगह पर जाते हैं, हर चीज़ नहीं लग रही होती, हर रीति रिवाज बदला हुआ लग रहा होता है, तब लगता है कि दुनिया में ऐसा भी कुछ होगा। तो बिल्कुल राजनीति में जो अब तक का इतिहास रहा, करीब 75 साल होने को आ गए, हमने बहुत कुछ देखा। ऐसा नहीं कि सभी बुरा हुआ होता है। दुखद बात यही है कि हर आदमी अपने को अच्छा कहता है और दूसरों को बुरा कहता है। हम तो ये कहते हैं वो भी अच्छे थे, ये भी अच्छे हैं और शायद आगे भी अच्छा ही होगा। अगर हम पॉजिटिव सोच लेके चलते हैं तो बहुत कुछ हम अच्छा करते हैं, लेकिन हम नेगेटिव सोच लेके चलेंगे तो महाभारत हो जाएगा। और मेरे ख्याल से आप लोग सब जानकार लोग हैं, कोई अगर सोचे तो महाभारत का अंजाम क्या हुआ। एक पक्ष बुरी तरह हारा था, लोग मारे गए थे, घर पूरा तबाह हो गया था। जिस सिंहासन के लिए युद्ध हो रहा था वो सिंहासन खत्म होने के कगार पर आ गया, और इतना खत्म हो गया कि वो दूसरी टीम बची पांडवों की, 5 पांडव बचे, भगवान श्री कृष्ण बचे। क्या हुआ फिर उसका? क्या सिंहासन मिला? क्या सिंहासन पे राज चला? बिल्कुल नहीं चला। वो 5 पांडव हिमालय में चले गए। आप पूरी पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा वो हस्तिनापुर जिसके लिए कहा गया था, दुर्योधन ने कहा था मैं आपको 2 इंच जमीन भी नहीं दूंगा, 5 गांव की तो बात ही क्या। वो दुर्योधन नहीं रहा, और जिन्होंने मांगा था कि हमें हस्तिनापुर के 5 गांव दे दो वो भी नहीं रहे, उन्हें मारने जाना पड़ा। वो किस पे राज करते हैं? जनता भी मारी गई। तो क्या हम वो करने चले? क्या हम लड़ाइयाँ करें? हम इसके जस्ट उलट चले हैं कि ये पार्टियां जितनी भी जो कुछ अभी हम चर्चा करेंगे कभी बैठ के, समस्याएं आप गिनाएं, एक लिस्ट बन जाएगी और लिस्ट खत्म नहीं होने पाएगी। 10-20 ये गिना देंगे, 10-20 वो, 10-20 मैडम, रोज 2-4 होना पड़ता है समस्याओं को। कुछ भयंकर होती हैं, कुछ से काम चल जाता है, कुछ से हम पार पा जाते हैं। ऐसा नहीं कि सारी भयंकर है, सारी गला घोट रही है हमारी, लेकिन कुछ गला नहीं घोट रही। कुछ लग रहा है, अभी कोरोना आया था तो लग रहा था कि हमारा नंबर तो नहीं, हमारी भगवान ने बुकिंग तो नहीं कर दी, तो नेक्स्ट नंबर हमारा तो नहीं। तो मैंने भी जंतर मंतर में एक सभा बहन जी बैठी हुई थी, मैंने कहा आप इस बात को गहराई से सोचिए, मुझे एक नाम बताइए कि उस मंत्री को, उस नेता को कोरोना हुआ था और वो मर गया, कोरोना से मर गया। तब आपको पता चलेगा ये सारी परेशानियां आम जनता की, ये ना नेताओं की परेशानियां, ना राजनीतिक पार्टियों की भी परेशानियां नहीं है, राजनीतिक दलों की परेशानियां नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अगर परेशान है इन सब चीज़ों से तो आम जनता है। और आम जनता का क्या हुआ? मेरा एक खास दोस्त, मैं बार बार कहता हूँ, जिनके परिजन इसका शिकार नहीं बने उन्हें एहसास ही नहीं हुआ, और जिनके परिजन इसका शिकार बने उन्हें भागना पड़ा हॉस्पिटल से हॉस्पिटल, या गैस के सिलेंडर के लिए भागना पड़ा, या क्वारंटाइन होना पड़ा। मेरी लड़की को कोरोना हुआ, वो जर्मनी गई थी, तो आप सोचिएगा उसकी सहेली दरवाजे पे थाली रख के जाती थी खाने, क्योंकि जिसको हुआ वो तो परेशानी है, जिसको होने का डर है वो और भी परेशान है कि खाना तो पहुँचाए कैसे। परंतु हमारे बीच में कुछ लोग ऐसे थे जो खाना भी पहुंचा रहे थे और सिलेंडर भी पहुंचा रहे थे, दवाइयाँ भी पहुंचा रहे थे। अगर देश हमारा तो देश उनका भी है। वो इस लायक समझते हैं अपने आप को कि हम भिड़ जाएंगे कोरोना से, लेकिन अपने आदमी को बचाएंगे।
वो घर में नहीं जा करके बैठे, जबकि जब वो मेरे साथ ऐसी एक टीम है जो इस तरह का काम करके, ऐसे खाली मेरे साथ में आप लोगों ने भी देखी होंगी, और भाई साहब तो बैठे हैं। आप देखा होगा कि गुरुद्वारों में तो कितनी सेवा करी है भाई साहब। मेरे ख्याल से अगर कोई धर्म धारण करे तो पहले सिख धर्म धारण करे, जिससे कम से कम सेवा भाव तो समझ में आए कि कैसे किया जाता है। तो मैं कई बार जाता हूँ, गुरुद्वारे जाता हूँ, बंगला साहिब गुरुद्वारे जाता हूँ, सिर्फ उससे जाता हूँ तो मुझे ये भावना आ जाए कि ये लोग सेवा कैसे करते हैं, इनके दिमाग में इतना सेवा भाव है कैसे। तो मैं ये नहीं कह रहा कि हमारे मंदिरों में कुछ खराबी हो, हाँ इतनी जरूर खराब है कि हमारे में सेवा भाव आता नहीं। आप किसी मंदिर में ये सोच के चले जाए कि खाना मिलेगा तो नहीं मिलेगा, आप सोच के चले जाए बच्चों का इलाज मिल जाएगा तो नहीं मिलेगा, आप ये सोच के चले जाइए ठहरने की जगह मिल जाएगी तो नहीं मिलेगी। तो मैं किसी एक की बुराई और एक की भलाई करने नहीं जा रहा। मैं ये धर्म का चक्कर चल पड़ा है, ये धर्म ऐसे क्यों ना बने कि जो भी आदमी जरूरतमंद वहाँ पहुँच जाए उसको वहाँ पर उसकी समस्या का समाधान मिले, और ऐसा गुरुद्वारा में होता है। और ऐसा नहीं, कई अच्छे मंदिर भी हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया मंदिर, बड़े मंदिरों में भी धर्मशालाएँ हैं और इस तरह के होम्योपैथिक वो हैं, ट्रस्ट बने हुए बड़े, ऐसा नहीं कि सब जगह ऐसा है, वो भी अच्छा काम कर रहे हैं। तो मेरा ये है, हम क्या कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं कि लोगों को चुन करके प्रधानमंत्री मंत्री बना के भेज देते हैं, और एक नीचे बैठा कह रहा होता है मैं तो कांग्रेसी, दूसरा कह रहा मैं भाजपा का, तीसरा कह रहा मैं आम आदमी पार्टी, और